राम राम। मैं गौरव कुमार आपका आप ही के चैनल में स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे आज फिर से एक ऐसे शेयर के बारे में जो कि अभी बिल्कुल रडार के बाहर है। लोगों का ध्यान अभी इस पे बहुत कम है, लेकिन बड़े बड़े लोगों का ध्यान है। तो हम लोग बड़े लोग हैं नहीं, लेकिन हम लोग बड़े लोगों के साथ घुस तो सकते हैं ना, थोड़ा मोड़ा। पूरी तरीके से नहीं घुस सकते, लेकिन थोड़ा मोड़ा ज़रूर घुस सकते हैं किसी भी शेयर्स में। बाई तभी करना अच्छा रहता है जब बहुत कम लोग बाई कर रहे हो, और सेल तब करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा लोग बाई कर रहे हो, ताकि आप प्रॉफिट वॉफिट लेकर के शांति से बैठिए। ठीक है, यह शेयर हो सकता है, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 2x to 5x तक जा सकता है। अब जा सकता है, इस बीच में आपको प्रॉफिट भी बुक करना है, लेकिन कुछ शेयर्स आप अपने अकॉर्डिंग आप छोड़ सकते हैं। स्टार्टिंग में मेरी एक्सपेक्टेशन केवल 50% से लेकर के 3x तक की है। ठीक है, अब ऊपर भगवान की मर्जी, जो भी जहाँ तक लेके चले जाएं। और पहले भी आप लोगों ने जितने भी शेयर्स लिए हुए होंगे, उसमें से बहुत सारे शेयर्स ने अपने टारगेट अचीव कर चुके हैं। तो जितने भी अचीवमेंट हो चुके हैं उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग 70, मिनिमम 30 से 40 और मीडियम में 50 से 60% जरूर अवश्य बुक करें। लेकिन यह सब गुणा गणित करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। कथा प्रवचन जो मेरे द्वारा जो प्रारंभ किया जाता है या बताया जाता है, वो इसलिए नहीं बताया जाता है कि केवल आप लोग अनुश्रवण करें बागेश्वर धाम की कथा और घर जा करके फिर वही काम करें जो कि आपका मन करता हो। कथा कहने का तात्पर्य यही होता है कि आप कथा का अनुश्रवण करें और उसे अपने जीवन में उतारें भी। पर डे मल्टीबैगर ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, और हर शेयर आपका मल्टीबैगर हो यह और मुश्किल काम है। आपको करना क्या है कि थोड़ा फिलहाल वाला जो समय है, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल का, इसमें आपको बीच वाला काम करना है। आरडी टाइप रेकरिंग प्रॉफिट करना है। एक तरफ होती है रेकरिंग डिपॉजिट और आपको करना है आरपी रेकरिंग प्रॉफिट। समय समय पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा के चक्कर में कुछ न मिले। होता क्या है कि काफ़ी लोग, जैसे अब एक उदाहरण के तौर पे, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं वेल सेटल्ड होने के बाद शादी करूंगा। वो तो होने क्या लगता है कि 35 साल बीत जाता है, फिर 40 साल बीत जाता है, 50 साल बीत जाता है, शादियाँ नहीं हो पाती है, ढूंढना पड़ जाता है, चाहे वो कोई भी हो, महिला या पुरुष। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। मौका मिला है तो उसका फ़ायदा उठाइए, प्रॉफिट बुक करते चलिए बाकायदे। ये कसर ना रह जाए कि यार काश मैं 20% बुक कर लिया होता, भले से उसके बाद शेयर 20% और बढ़ जाए। तो लालच कम करिए। मार्केट में आए हैं पैसा कमाने, लालच करने नहीं आए हैं। तो यहाँ थोड़ा समय देंगे सीखने में, समझने में, आगे बढ़ने में, तभी कुछ हासिल कर पाएंगे। केवल और केवल इस बात पे फोकस करेंगे कि मैं शेयर लूं और वो ब्लास्ट हो जाए, तो यह असंभव है। और मेरे पास ऐसी कोई जादुई छड़ी नहीं है कि मैं 90%, 100%, 80% एक्यूरेसी दूं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप लोग जानते हैं। जितने मेंबर्स हैं या जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं, जो भी चीज़ बताई गई है, नहीं बताई गई है, उसमें उनका परफॉर्मेंस क्या है और आने वाले समय में कुछ शेयरों के परफॉर्मेंस क्या होंगे। हो सकता है कि 3, 4, 5 शेयर ऐसे हैं जो अभी बहुत बेचारे आपको थका रहे हैं। तो थकाने का मतलब यह थोड़ी हुआ कि वो शेयर खराब है। थकाने का मतलब यह है कि आप थक रहे हैं। आपको क्या करना है कि जो उसमें चीज़ें बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग फॉलो करिए, पढ़िए, समझिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चर्चा करिए। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं, चालाकों के लिए इशारा काफ़ी होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। अब भाई एकदम में अब आप लोग ABCD नहीं जानते हैं तो बताइए मैं क्या करूँ। अब सीधे सीधे अब आप ABCD जानते ही नहीं हैं तो 12 में एडमिशन क्यों करा लिए आप। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, बातों को आप लोग थोड़ा सा दूर तक समझने का प्रयास करेंगे। तो जिन जिन शेयरों में अभी तेजी नहीं आई है, जिन जिन शेयरों में थोड़ा गिरावट है, वहाँ पे क्या करना है। जब बताया जाता है कि SIP करना है, SIP मतलब स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान के अंतर्गत आपको SIP में 1-1, 2-2 शेयर बाई करना है, नहीं तो नहीं करना है, छोड़ देना है, वेट करते रहना, फिर बाई करना, वेट करते रहना, फिर बाई करना है। लेकिन ये सब करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह जरूर लेते रहना है। तो ये सब चीज़ें आप फोकस्ड करेंगे और देखेंगे उन तीनों चारों शेयरों का चमत्कार। जैसे आपको अभी तक बहुत सारे शेयरों ने चमत्कार दिखाया भगवान की कृपा से, वो चारों शेयर भी चमत्कार दिखाएंगे। लेकिन हर टाइम पे सारे सेक्टर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। तो आपको बाई कब करना है, जब कोई बाई नहीं कर रहा हो। सेल कब करना है, जब सभी लोग बाई कर रहे हों।
तो देखिए जब कोई बाई नहीं कर रहा है तो थोड़ा शेयर गिरेगा भी ज़्यादा ना, कम स्लो चलेगा, मतलब बहुत स्लो चलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको फोकस्ड करनी है। 1000 करोड़ के आसपास की एक कंपनी है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 मिनट का लगभग कथा हो गया आप लोगों के लिए, मेरे हिसाब से सफिशियंट ही होगा। काफ़ी लोग तो 5 मिनट का कथा सुनेंगे ही नहीं, सीधे सीधे स्टॉक का नेम बस सर बताए और बाई लेबल, उतने में काम खत्म। ये गलत चीज़ है, इससे आपका ही नुकसान होगा, मेरा नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करिए अपने मोबाइल का प्रयोग करते हुए, अंगूठे और उंगली का। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, साथ साथ टेलीग्राम और मेंबरशिप तो आप लोग ज्वाइन करेंगे तभी देख पाएंगे, ये तो हम जानते ही हैं। ये कंपनी का एक शॉर्ट टर्म डाटा, 910 करोड़ की कंपनी आसपास की, करंट प्राइस लगभग 100 रुपये के आसपास है। स्टॉक भी 42 है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं, रिजनेबल है। आरओसी यदि 1000 करोड़ की कंपनी आरओसी लगभग 18% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% जनरेट कर रही है, तो बहुत सारी बैंकों को वो पीछे ढकेल दे रही है। पीएनबी, सीएनबी, सीएनबी इससे बहुत पीछे हैं। ये उजलान सुजलान भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। ओला सोला का तो बात ही छोड़िए। आरओई देखेंगे लगभग 12.5% का। बुक वैल्यू 18 की, बुक वैल्यू से थोड़ा महंगी है। इंडस्ट्री पी 40 है, 42 है, मतलब आसपास है इंडस्ट्री पी के। सेल्स ग्रोथ 25% के हिसाब से, 26% के हिसाब से सेल्स कर रही है ये हर साल। 26% की सेल्स ग्रोथ है, ये बहुत मायने रखता है। डेप्ट केवल 3.5 करोड़ है, ठीक है। प्रॉफिट वेरिएंस 3 ईयर के देखेंगे तो 25% के आसपास है। एक साल में देखिए, एक साल में रिटर्न कम दिया है, इसीलिए तो हम लोगों ने इसे पकड़ा है, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके डिटेल फंडामेंटल पे। 2021 से क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाटा देखेंगे तो 23 करोड़ से 24 करोड़ से बढ़ करके 60 करोड़ हो गया है। 3 साल में करीब करीब 3 गुने के करीब सेल्स इसने बढ़ा दिया है अपना। उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी बढ़ा। तो मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ये बैलेंसिंग है, मतलब प्रॉफिट बढ़ा, शेयर बढ़ा, सेल्स बढ़ा, तो सब कुछ बढ़ा इसका, तो इसे माना जाता है ठीक ठाक है। किसी भी प्रकार से इसमें कोई कमी नहीं, बस कंपनी छोटी है, काम धमाके वाला है, ठीक है। नेट प्रॉफिट भी देख रहे होंगे 5.5-6 करोड़ का भी प्रेजेंट क्वार्टर का आया हुआ है, जून का, मतलब बढ़ के ही आया हुआ है। ईयर ऑन ईयर 2020 से देखेंगे लगभग 3 गुना हो गया है। 2020 से 3 गुना सेल्स, एक्सपेंसेस भी लगभग बढ़े हैं उतने ही। देखिए सेल्स बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि सेल्स करेंगे आप 100 करोड़, एक्सपेंसेस होगा 1 करोड़। वो तो बहुत मुश्किल वाले आईटी कंपनियों में ऐसे हो सकते हैं जिनके पास मतलब कोई काम ही ना हो। प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों में सेल्स होगा तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे ही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4 करोड़ से बढ़ करके 32 करोड़, मतलब सेल्स बढ़ा 3 गुना, प्रॉफिट बढ़ गया 32 करोड़, 8 गुना बढ़ गया प्रॉफिट। शेयर उतना परफॉर्म नहीं किया, लेकिन परफॉर्म किया है बोनस देने के बाद। एडजस्टमेंट प्राइस है इसकी 100 रुपये के आसपास। अदर इनकम इनको लगभग 4 करोड़ की है। नेट प्रॉफिट इनका 22 करोड़ हो गया, 5 माइनस करोड़ था, वहाँ से आप देखेंगे तो काफ़ी सिग्निफिकेंट मूव है इनके पास। रिजर्व है 151 करोड़, उसके अगेंस्ट लोन है 3 करोड़। सोचिए 2020 में लोन 36 करोड़ था, यहाँ पे आप देखेंगे फिर 43 करोड़ था। लोन को मारा ही इन्होंने, धुआं मचा करके रख दिया, जीरो कर दिया एकदम, ठीक है। रिजर्व जहां 1 भी रुपया नहीं थी, रिजर्व अब इनके पास 151 करोड़ है। फिक्स्ड एसेट 11 करोड़ से बढ़ करके सीधे 52 करोड़ हो गए, मतलब 5 गुने का फिक्स्ड एसेट भी इन्होंने बढ़ा। मतलब कंपनी कितनी ग्रो कर रही है। ग्रोइंग कंपनी में बाई करेंगे तो आज नहीं तो कल प्रॉफिट होगा ही। हो सकता है कि अभी मार्केट क्रैश कर जाए तो आपको नुकसान हो जाए, लेकिन लेकर के शांति से बैठना पड़ता है काफ़ी दिनों तक। ये है प्रमोटर्स होल्डिंग 72% के आसपास, DII 4% के आसपास, पब्लिक के पास इसमें 25% की हिस्सेदारी है, ठीक है। इतने लोग इसमें बड़े बड़े नामचीन, थोड़े नाम भी आपको देखने को पड़ेंगे, लेकिन ये लोग प्रमोटर्स ग्रुप के हैं, फिलहाल पब्लिक में शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कंपनी का आपने जब ये देखा होगा डाटा तो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा देख करके। मेरे हिसाब से अच्छा नहीं भी लगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझ सकते हैं, हो सकता है कि वो आपको अच्छी सलाह दें। मेरे हिसाब से कंपनी का डाटा अच्छा है, ठीक है। कंपनी ने सेल्स प्रॉफिट दोनों मोर्चे पे ग्रो किया हुआ है। तो अब हम चलते हैं कंपनी के चार्ट पे और कंपनी के नाम पे। काफ़ी देर से आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, अरे यार कंपनी का नाम जल्दी बताइए। और जो लोग ये पूरा देख रहे होंगे उनके लिए, और जो लोग तो बस सीधे 10वें मिनट में आएंगे, कर्सर
इधर उधर करते हुए उनके लिए तो भाई एकदम कंपनी का नाम जरूरी है। ठीक है, कंपनी का नाम है HPL एडेसिव। ठीक है, HPAL एडेसिव कंपनी, सॉल्वेंट सीमेंट, सिंथेटिक रबर एडेसिव एंड PVA एडेसिव, सिलिकॉन साइलेंट एंड गैस्किट एंड आल्सो ट्रेड इन बॉल वॉल्स, PTFE एंड मास्किंग टेप। ये सब कंपनी बनाती है। इसके बारे में थोड़ा सा जा करके आप लोग देखिएगा, अच्छा खासा इनका धंधा है। ये जो सॉल्वेंट सीमेंट आता है वो खास तौर से ये देखिए, जब वो आप टाइल्स वाइल्स वाला काम कराते हैं घर में ना, प्लम्बिंग एंड पाइपिंग वाला, टाइल्स पाइपिंग ये सब वाला, इसमें इनके सीमेंट का ज़्यादा प्रयोग होता है। सिलिकॉन सीमेंट में आप देख लेंगे कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है, सिल्वर, ब्रॉन्ज, फास्ट ग्लास, एक्यूरियम, ये सब इतने सारे चीज़ों में इनके इस चीज़ का प्रयोग होता है। तो मतलब ओवरऑल आप देखेंगे तो इस कंपनी के बारे में, तो एक कंपनी एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस को मतलब सर्कुलेट करती है। फिलहाल शेयर का प्राइस है लगभग 95 से 105 के बीच में घूम रहा है। काफ़ी दिन से देख रहे होंगे घूम रहा बेचारा, पूरा लगभग 24 में थोड़ा सा ये ब्लास्ट किया था, 130 तक गया था, हम लोगों ने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है, अभी मेरे पास भी देखिए नहीं है। प्रयास है मेरा कि मैं भी इसमें बाइंग करूंगा और कल परसों में मैं बाइंग स्टार्ट कर सकता हूं। ये मेरा डिस्क्लेमर है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप लोग कहें सर आपने बाई किया या नहीं किया। तो मैं पहले बता दूं, मैं भी इसमें बाई करूंगा। आप लोग बाई करें या ना करें, आप लोग बाई कर सेल करने से पहले मैंने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेंगे। ठीक है, फिलहाल कुछ दिनों से कंपनी बेचारी मतलब जिसे कहा जाता है 70 से चल करके 140 तक पहुंची जरूर, लेकिन उसके बाद इसमें अच्छा खासा करेक्शन आया और फिलहाल एक कंसोलिडेशन फेज में। आपको क्या करना है, सीधे सीधे करंट लेवल से धीरे धीरे बाइंग करना है। बाइंग की जो रेंज रहेगी वो रहेगी 85 से लेकर के 110 रुपए तक। 85 से 110 रुपए तक शांति के साथ धीरे धीरे बाई करेंगे। हो सकता है ये 85 न आए तो नहीं करेंगे 85 वाला बाइंग, 95 से 110 के बीच में बाई करेंगे, लेकिन एकदम प्रेम पूर्वक आराम आराम से करेंगे। 70% बाइंग आपको 110 रुपए के लेवल तक कंप्लीट कर देनी है। 30% पैसा बचा करके रखना है। फ्यूचर के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हूँ। मतलब 100 में से 70 शेयर की ही बाइंग करनी है 85 से 110 के बीच में। क्यों? क्योंकि मे भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से मार्केट में फॉल आता है तो आप अपने आप को सुरक्षित कर सके, इसलिए 30% की धनराशि सेव रखेंगे। मौका मिलेगा तो डालेंगे, नहीं तो 70% से ही काम चलाएंगे। टारगेट रहेंगे इसके 130 स्विंग ट्रेड के, और पोजिशनल जो लोग लेंगे 200, 250, 300 ये टारगेट आपको मिलेंगे। HPAL एडेसिव में पूरी चीज़ों को फिर से दोबारा सुन लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग कहते हैं कि सर आपने तो ये कहा था वो कहा था। नहीं, डिटेल सुन लेंगे, देन उसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे। और हाँ, जिन्हें समझ में नहीं आएगा वो लोग 1-2 बार एक्स्ट्रा सुनेंगे, उसके बाद भी नहीं आएगा तब पूछेंगे। ये नहीं कि केवल आकर के मेरे से ही ना पूछे, मैं इसमें ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ। बाइंग लेवल, बाइंग रेंज, टारगेट और स्टॉप लॉस आपको रखना है 75 रुपये का। 75 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल न भूलें, चाहे वो लॉन्ग टर्म का शेयर हो या शॉर्ट टर्म का। और समय समय पे इसके बारे में हम लोग रिव्यू करते रहेंगे रिजल्ट के आधार पे। हो सकता है कभी इसे चलने में कुछ समय और लगे, लगभग साल भर 6 महीने, इसलिए बाइंग की स्पीड जो रहेगी बहुत स्लो रहेगी। मतलब 70 शेयर यदि आपको लेने हैं, 100 क्वांटिटी का आपका विचार है 70 लेने ही हैं, 30 रुपये वाला पैसा बचा करके रखना है, 1 रुपये का यदि शेयर है तो मैं उसके आधार पे बात कर रहा हूँ। तो 1-1 शेयर 2-2 शेयर से ऊपर नहीं लेंगे। अब उसी के अकॉर्डिंग आपको 1 लाख शेयर लेना है तो 70,000 ही लेंगे, 30,000 शेयर तो लेना ही नहीं है, उसका पैसा रखे रहेंगे। मे भी यदि ज़रूरत पड़ेगी तब हम लोग उस टाइम पे इस पे बात करेंगे, नहीं तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो छोड़ देंगे। कम कमाइए, सबको कमाने दीजिए, कमाओ और कमाने दो, खाओ और खाने दो वाले सिस्टम से रहिए आगे। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि केवल आपन भला हो जग माही, दूसरे का भला हो चाहे नहीं वाले में। भगवान के भी अगल बगल बहुत सारे
लोग बैठते हैं कंप्यूटर इत्यादि लेकर के, तो आप लोग के ऊपर उनका भी ध्यान पड़ सकता है। ठीक है, तो प्रॉफिट कमाइए, भगवान को भी आशीर्वाद लेने के लिए उनको भी प्रसाद उसाद चढ़ाते रहिए। अगल बगल बहुत सारे मंदिर मस्जिद होंगे, तो वहाँ पे भी आप लोग जाते रहिए। ठीक है, समस्त धर्म के लोग, ऐसा नहीं केवल मैं पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ, मतलब सभी लोग अपने अपने धर्मों के मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा में जरूर जाएंगे। ऐसा ना हो कि बस केवल प्रॉफिट लेकर के अपने डकार जाएंगे। ठीक, बाकी आप लोग समझदार हैं। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और साथ साथ लाइव सेशन इत्यादि ज्वाइन करते रहिए। धन्यवाद, राम राम।